गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम विश्व स्तर पर प्रमुख खनिजों के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व स्तर पर कौन कौन से खनिज है। जो मुख्य रूप से आज अपन पढ़ने वाले लौह अयस्क के बारे में। कौन सा खनिज है? लौह अयस्क। यानी विश्व स्तर पर कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर लौह अयस्क मुख्य रूप से पाया जाता है या लौह अयस्क का उत्पादन होता है। लौह अयस्क के कौन कौन से प्रकार है या कौन कौन सी किस्में हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है, या लौह अयस्क का आयतक देश कौन कौन से हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो वर्तमान में जितनी भी वस्तुएं हैं अधिक से अधिक लौह अयस्क से बनी होती हैं। इसलिए लौह अयस्क को उद्योगों का आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। उद्योगों का आधारभूत उद्योग भी कहते हैं क्योंकि लगभग सारी वस्तुओं में लोहे का अंश होता है, कुछ न कुछ मात्रा में लोहे का अंश होता है। लोहे से निर्मित वस्तु होती है, चाहे घरेलू हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे और कहीं वस्तु हो। तो अपन बात करते हैं लौह अयस्क की। अब जैसे सभी वस्तुएं लोहे से बनती है, इसलिए इस युग को लौह इस्पात युग कहते हैं। जैसे आज के युग में सभी जो वस्तुएं घरेलू हो चाहे अन्य वस्तु हो, सभी लोहे से बनती है। इसलिए इनका अंश कुछ न कुछ किसी न किसी वस्तु में किसी प्रकार से रहता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए जो इस युग को अपन क्या कहते हैं? लौह इस्पात युग कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं अन्य धातुओं की अपेक्षा विश्व में सबसे ज्यादा जिस धातु का उत्पादन होता है वो है लोहा। यानी धातुओं की बात की जाए तो लोहे का सबसे अधिक अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा उत्पादन होता है लोहे के भंडार का। लोहे के भंडार भी है और उत्पादन। फिर अपन बात करते हैं धातुओं में सबसे सस्ती धातु है, यानी जितनी भी धातु है उनमें सबसे सस्ती, सबसे कठोर धातु और ये दृढ़ता यानी एकदम कठोर, और अपन कह सकते हैं लचीलापन। अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो ये लचीली भी बन जाती है। फिर चिरस्थायी, एक बार इसको गर्म करके वापस ठंडा कर दिया जाए तो फिर वो एकदम कड़क हो जाएगी, एकदम हार्ड हो जाएगी, यथास्थान यानी एकदम स्थायी बनी रहेगी। ये इनकी विशेषता। फिर बात करते हैं कि लोहे अयस्क, लोहे की कच्ची यानी जो लोहे अयस्क होता है वो पूर्णतः अपन को शुद्ध कभी नहीं मिलता, वो लोहे अयस्क के रूप में मिलता है। फिर उनको पिघलाकर गलाकर उनसे कई छोटे मोटे अयस्क है उनको बाहर निकालकर फिर शुद्ध लोहा बनाया जाता है। तो लोहे अयस्क मुख्य रूप से कभी भी आपको शुद्ध अवस्था में लोहा नहीं मिलेगा, उसके साथ कुछ अयस्क मिले होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जो लोहे अयस्क की, लोहे की जो कच्ची कच्ची होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? उन्हीं कच्ची धातु को अपन क्या कहते हैं? लोहे अयस्क कहते हैं। यानी लोहे की जो अयस्क है उनकी जो कच्ची धातु होती है उनको अपन कहते हैं लोह अयस्क। जैसे इनके साथ में लोह अयस्क, लोहे के साथ में क्या क्या जो धातु मिली होती है, जैसे मैग्नीज है, चूना है, टंगस्टन है आदि, अपन मिलाकर इससे क्या इस्पात का भी निर्माण करते हैं। लोहे के साथ कुछ ना कुछ धातु मिलाते हैं और इस्पात का निर्माण करते हैं। जैसे बात करते हैं आज लोहे अयस्क के प्रकार, यानी मुख्य रूप से लोह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और एक है साइडाइट। तो अपन चारों प्रकारों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हेमेटाइट। हेमेटाइट जो प्रकार है लोहे का सर्वोत्तम उच्च किस्म का प्रकार है। लोहे की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? सर्वोत्तम किस्म या सबसे बढ़िया किस्म मानी जाए तो हेमेटाइट प्रकार का लोहा है। इसका रंग लाल और भूरे रंग या कथई रंग का होता है। ये लाल या भूरे या कथई रंग का होता है लोहा हेमेटाइट। धातु में सर्वाधिक लोहे अंश की मात्रा होती है, लगभग 60 से लेकर 70%। लोहे अंश की मात्रा कितनी होती है? 60 से 70% हेमेटाइट है। फिर अपन बात करते हैं मैग्नेटाइट की। काले रंग की ये धातु होती है, यानी जो मैग्नेटाइट होता है उसका रंग थोड़ा हल्का काला होता है और इसमें हरी व भूरे रंग की झलक भी देखने को मिलती है। जब इसको अपन गर्म करते हैं तो इसमें हरे व भूरे रंग की भी झलक इसमें देखने को मिलती है। लोहा अंश इसमें 72% होता है, लगभग 72% इसमें लोहे अंश की मात्रा होती है। जैसे इसके साथ में गंधक, फास्फोरस, टिटेनियम आदि पदार्थ भी इनके साथ में मैग्नीशियम के साथ में मिले होते हैं, मैग्नेटाइट के साथ में ये इनके अंश भी होते हैं। फिर अपन तीसरे प्रकार की लोहे की किस्म लाइमोनाइट की बात करते हैं। लाइमोनाइट कुछ पीलापन वो भूरा रंग लिए हुए होता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरा। लाइमोनाइट का रंग कैसे होता है? भूरा। और लोहे अंश की मात्रा कम होती है, लगभग 30 से लेकर 60% तक लोहे अंश की मात्रा होती है।
फिर अपन बात करते हैं, यह परतदार चट्टानों में पाया जाता है। लाइमोनाइट लोहा है, लोहे का प्रकार, तीसरे प्रकार का, वो परतदार चट्टानों को अपन क्या कह सकते हैं, औषधि प्रकार की चट्टान भी अपन कह सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं चौथे प्रकार का, साइडाइराइट जो लोहे का प्रकार है, इसमें धातु लोहा व कार्बन मिश्रित रूप में होती है। इसमें कार्बन के साथ में अपन लोहे के साथ में कार्बन को मिश्रित रूप से मिलाते हैं। इसका रंग है जो राख जैसा होता है। कैसा? राख जैसा रंग होता है। इसमें जो लोहे अंश का जो मात्रा होती है सबसे कम होती है, 10 से लेकर 40% के आसपास में होती है, 10 से लेकर 40। सबसे निम्न क्वालिटी का, सबसे घटिया क्वालिटी का जो लोहा होता है साइडराइट होता है। फिर अपन लोहे अयस्क के विश्व में भंडार, यानी विश्व में कहां कहां पर लोहे के कौन कौन से देश उत्पादक है और कौन कौन से देश इसके निर्यातक है, या कहां कहां मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। जैसे बात करते हैं लोहे के भंडार, विश्व में 10 प्रमुख देश है जहां पर लोहे के भंडार पाए जाते हैं। जैसे रूस, भारत, ब्राजील, यूएसए, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन और वेनेजुएला। ये 10 देश हैं जहां पर सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। जैसे रूस, भारत, ब्राजील, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन और वेनेजुएला। इन क्षेत्रों में, इन देशों में लोहे के भंडार पाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं उत्पादक क्षेत्र लोहे के। अब लोहे के उत्पादक क्षेत्र कौन है? सबसे पहले सबसे ज्यादा कहां होता है लोहे का उत्पादन? चीन में। तो अपन सबसे पहले चीन में लगभग 1950 से भी लोहे का आरंभ हो गया। लोहा उत्पादन कब से शुरू हुआ? 1950 से चीन में। फिर इनका जो क्षेत्र है एक मंचूरिया क्षेत्र है। मंचूरिया क्षेत्र में लोहे के क्षेत्र है के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी चीन एक है सातुंग प्रायद्वीप क्षेत्र। सातुंग प्रायद्वीप या अपन साटुंग प्रायद्वीप क्षेत्र भी कहीं नाम लिखाएगा, जहां पर हांगो नदी बेसिन क्षेत्र है। हांगो नदी जो चीन में सर्वाधिक बाढ़ लाने वाली नदी है, हांगो नदी। सर्वाधिक जनधन हानि, यानी इसमें बाढ़ प्रतिवर्ष और ज्यादा आती है, इसलिए इसको सबसे विनाशकारी नदी भी कहते हैं, हांगो नदी को। तो यह है साटुंग प्रायद्वीप का हांगो नदी के क्षेत्र में। फिर अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में एक क्षेत्र है मिडिल बैंक क्षेत्र। मिडिल बैंक श्रेणी है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पर लोहे के भंडार है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तटीय क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उसका तटीय क्षेत्र में कोकई एवं कोलन द्वीप, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में लोहे के भंडार उत्पादक है। फिर बात करते हैं जो निर्यात, ये जो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा निर्यात किसको करता है? जापान देश को सबसे ज्यादा निर्यात करता है, और भारत भी जापान को निर्यात करता है, ये ध्यान रखना। तो जापान को ऑस्ट्रेलिया भी निर्यात करता है। अब जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात की जाए तो वहां का एक ब्राजील देश है जो 10% विश्व का 10% लोहा उत्पादन ब्राजील में होता है। उसका एक स्थान है मिनास गेरास इताबिरा जो क्षेत्र है वो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। फिर चिली छोटा सा देश है लेकिन लोहा इसके लिए महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला जहां पर पेट्रोलियम उत्पादक भी होता है और लोहे का उत्पादन भी होता है। पेरू जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है, पेरू की ठंडी जलधारा। फिर कोलंबिया जो वेनेजुएला के पास में भी है, कोलंबिया। तो जो वेनेजुएला है यहाँ पर एक स्थान है अल्पाओ सेरो बोलीवर क्षेत्र है जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है विश्व रूप से। फिर अपन बात की जाए जो भारत है, भारत देश में उच्च कोटि का जो लोहा निकाला जाता है, उच्च कोटि का लोहे के भंडार है उत्पादन होता है। लोहे के भंडारों में बिहार और उड़ीसा एक भारत में सबसे बड़ी भंडार की पेटी है, लोहे पेटी है। जैसे बात करते हैं सिंहभूम, मानभूमि, क्योंझर, बोनाई, मयूरगंज, ये उनके क्षेत्र हैं इस पेटी के। भारत में जो लोहे पेटी है बिहार और उड़ीसा के मध्य, इस पेटी में सिंहभूम, मानभूमि, क्योंझर, बोनाई और अपन बात करते हैं मयूरगंज, ये लोहा क्षेत्र है प्रमुख रूप से। और दूसरे कौन से क्षेत्र है भारत में? राज्य बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इन राज्यों में भी भारत में लोहा निकाला जाता है। ये तो एक पेटी थी और ये है राज्य। फिर बात की जाए रूस में, तो रूस में दक्षिणी यूराल क्षेत्र, उत्तरी यूराल क्षेत्र, कुजबास एक स्थान है को लोहे के लिए, और एक बेकाल क्षेत्र और एक आमूर घाटी, ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। आमूर घाटी ध्यान रखना, बेकाल है,
एक कज्वास है, उत्तरी यूराल है, दक्षिणी यूराल क्षेत्र है, ये सब रूस के क्षेत्र है। फिर अपन बात करते हैं यूरोपीय देश। यूरोपीय देशों में यूक्रेन, फ्रांस, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन। अब एक यूक्रेन का एक मुख्य क्षेत्र है, जैसे अपन बात करते हैं क्रीवई रोग क्षेत्र है लोहे हिस्से के लिए, और एक फ्रांस का लोरेन व तुल्ला क्षेत्र, फ्रांस का लोरेन व तुल्ला क्षेत्र। तो लोरेन क्षेत्र कहाँ है? फ्रांस में। एक स्वीडन का स्थान है किरुना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्वीडन का स्थान है किरुना, वहां पर लोहे के भंडार उत्पादक है। फिर बात करते हैं यूएसए में सुपीरियर झील प्रदेश, जो सुपीरियर नदी है, महान झील प्रदेश की पहली झील जो पश्चिम की ओर से, तो उनमें कुछ क्षेत्र हैं, वो झील प्रदेश है, महान झील प्रदेश लोहे हिस्से के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर लोहे हिस्से के भंडार है, जैसे क्यूना, मेसाम्बी, वर्मिलियन, ये वहां की कुछ रेंज है जहां पर मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश यूएसए का, उत्तर पूर्वी प्रदेश और पश्चिमी प्रदेश, यानी यूएसए के तीनों और दक्षिण पूर्वी प्रदेश, यानी जैसे अपन यूएसए की बात की जाए इधर से, तो यहाँ वाला क्षेत्र, यहाँ वाला और इधर वाला ये वाला क्षेत्र है जो आपके सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर आयातक देश, यानी विश्व स्तर पर लोहे के आयात कहां या किन किन देशों में होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन आयातक देशों में यूएसए, फिर अपन बात करते हैं जापान और यूरोपीय देश, यानी जापान तो अपन ने बात की थी, ये जापान देश है जो यहाँ पर किससे, एक तो भारत से लोहा मंगवाता है और एक ऑस्ट्रेलिया से भी जापान में लोहे का आयात होता है। ये ध्यान रखना, भारत और ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप से जापान को लोहे का निर्यात करते हैं। तो यूएसए सबसे ज्यादा आयात करने वाला देश है, फिर जापान, फिर यूरोपीय देश, और जापान में भारत जापान को भी लोहा निर्यात करता है। फिर अपन कहते हैं लोहे मिश्र धातु, कुछ धातु है जो लोहे के साथ मिश्रित की जाती है, जैसे मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकिल, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, इनके साथ इस्पात के साथ, इनके साथ लोहे को मिलाया जाता है, या इस्पात के साथ लोहे को मिलाया जाता है और अन्य वस्तु बनाई जाती है, या लोहे के अन्य पदार्थ या लोहे के अन्य मिश्र धातु बनाई जाती है, इन सभी पदार्थों को मिलाकर। तो आज हमने इस भारत के या विश्व लेवल के खनिजों के बारे में पढ़ा, मुख्य रूप से लोहे खनिज। अब बात करते हैं मुख्य देश कौन कौन से, वो आपको वापस बता देता हूं। उत्पादक देश आपको ध्यान रखना है, एक चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, उत्तरी यूएसए, रूस, यूरोपीय देश और जर्मनी, ये सारे जो देश हैं आपके लोहे ऐसे के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध उत्पादक देशों की श्रेणी में। थैंक यू।